हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस की होगी। और ये मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। अब इन्हें बारी बारी से चैप्टर वाइज हम सोल्व करना शुरू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सीजीएल मेंस तो गया, अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपने सीएचएसएल प्री दिया है या फिर आगे आप एसएससी एमटीएस देने जा रहे हैं या अगला 2023 का कोई भी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। क्योंकि एसएससी में एक बार जो क्वेश्चन आ जाता है उसे एसएससी डेटा बदल बदल के रिपीट करती है। और आपने देखा भी होगा, ये प्रूफ था सीजीएल मेंस में कि प्रीवियस ईयर कितने पूछे जाते हैं। इंग्लिश तो पूरी प्रीवियस ईयर पूछी गई थी, ऐसे ही मैथ्स का भी पैटर्न ऐसे ही पूछा गया था। और क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जो हमने शॉर्ट्स में किए थे हमने अपने चैनल पे डायरेक्ट, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डेटा चेंज करके एज इट इज पूछ लिए गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चंस को करना। अगर हम इनको सोल्व कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एसएससी कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है, और आगे भी अगर हमारे ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं तो हम उसको मिलकर सोल्व करेंगे, तो आगे हम टैकल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अब हम आज जो करने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज का टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे कुल 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, यदि a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 30% के बराबर है, तो लाइन पढ़ते ही सोल्व करना शुरू कीजिए। a प्लस बी का 20% यानी कि 1/5 और a माइनस बी 30% कितना होगा, 3/10। ये मैं कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं वीडियो डलवा दूंगी, कमेंट बॉक्स में उसको पिन करा दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए, ऐसे ऐसे अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ईजी होता है हमें क्वेश्चन को सोल्व करना। अब यहाँ देखिए, a प्लस बी को एज इट इज रहने दीजिए, इस a माइनस बी को नीचे ले आइए, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3, और ये इससे 2 टाइम्स, तो 3/2। अब यहाँ जो रूल लगाना है आपको, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इतना ब्रीफली एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप आगे टैकल कर पाए इजी क्वेश्चन को। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, एक बार आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 2a, और नीचे आप क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2b। ऐसे ही साइड में कीजिए, कॉम्पोनेंडो CND रूल कहते हैं हम इसको। एक बार ऊपर जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और नीचे क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट जब भी लिखते हैं a/b लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, a जो है वो 5 रेशो है, b हमारा, ऐसे लिख लीजिए इसको, a 5 है, b 1 है। अब क्या पूछा गया है, b का कितना प्रतिशत, यानी एक का, यहाँ लिख लेते हैं एक का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x%। तो किस a के बराबर है, a कितना है हमारा, 5 रेशो है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 500, यानी कि 500% ही इसका राइट आंसर होगा। तो आपने बहुत इजी तरीके से इसको सोल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का हमें रेशो बताना है। क्या होगा इनमें से, बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ये 20 से 25 सेकंड के होते हैं। देखिए, यहाँ हम 3 संख्या अगर देख लें और ABC, ये 2 संख्याएं तीसरी संख्या से अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको हम बेस मान लेते हैं। ये 100 मान लीजिए आप। इससे एक तो है 10% अधिक और एक है 25% अधिक, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो आप इसको 5 से काट दीजिए, ये 22 बार जाएगा और ये 25 बार। कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन तो आप बहुत इजी तरीके से कर पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि एक टोकरी में 350 अंडे हैं और उनमें से 12% अंडे सड़े हुए हैं, तो हमें बताना है कि बेचे जाने के लिए कितने शेष हैं। अगर 100 में से 12% खराब हो गए तो 88% बचे, तो 350 का आपको निकालना है 88%। आप इसको सोल्व कीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से ये 2 बार और 5 से ये 7 बार और 2 से ये 44। तो 44 की जब इसमें गुणा करेंगे आप तो ये आ जाएगा 308 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये यकीन मानिए ये सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, ऐसा प्री में भी ना पूछा जाए सीएचएसएल के। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इलेक्शन से रिलेटेड। देखिए, 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और दूसरा जो है वो
दूसरे से कितने से जीत गया, ये 434 मत से जीत गया, क्योंकि इसके पास ज़्यादा वोट है, उसके पास कम है। तो टोटल जो हम मानते हैं वो 100% मानते हैं, जिनमें से जो विनर है, ये विनर है, इसको मिले हैं 64%, और एक और होगा जो लूजर है उसको मिले हैं 36%, बाकी 100 में से। तो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है हमें, वो जीत गया है, ये क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है, कितने मतों से जीता या हारा, तो ये डिफरेंस होता है। और डिफरेंस में हमारी जो परसेंटेज है वो 28% आ रही है, और यही हमें बराबर करना है इसके, यानी कि टोटल का जो 28% है वो हमारा 434 के बराबर है टोटल वोट का। और जो हमारे टोटल वोट होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1550। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए ये भी इजी ही है, वैसे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन इजी आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे की वीडियोस हमें नहीं देखनी है। कुछ चैप्टर ऐसे थे जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, और आगे हम देखेंगे इस सीरीज में कि कैसे एसएससी अपना पैटर्न चेंज करती है। मतलब कहीं अगर एक चैप्टर से कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा है तो किसी से इजी पूछा है। अब यहाँ देखिए, श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं। चलिए कुछ तो बचाती हैं। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं तो हमें बताना है कि उनका मासिक व्यय क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अगर वो 30% बचाती हैं, इसका मीन्स वो 70% खर्च करती हैं। क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसा हमने पिछला किया फोर्थ वाला? बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी हमने 12% निकाला था थर्ड वाले में, और 88 उसका निकालना था। यहाँ देखिए, इसमें हमें 70% निकालना है इसका। क्यों? क्योंकि अपने आप में वेतन क्या होता है 100। यहाँ से देखिए, इससे एक जीरो कैंसिल, इससे ये, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 2, ये 7 दूनी 14, 7 चौका 28 29, यानी 29,400 उसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन थे सीजीएल मेंस में आए हुए, जो कि परसेंटेज से पूछे गए थे। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, वरना मैं आपके लिए खुद से कोई टॉपिक चॉइस करके उसके क्वेश्चंस करा दूंगी। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बताया है आपको ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे भी एसएससी ऐसा ही पैटर्न फॉलो करने वाली है, तो एसएससी के क्वेश्चंस करने के लिए, वहाँ एग्जाम में टैकल करने के लिए हमें प्रिपेयर होना पहले से ज़रूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर।